हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज संजय सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन एपी। एपी पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले हम 4 लेक्चर में एपी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और पहले एपी को डिस्कस किया, फिर nth टर्म को डिस्कस किया और फिर सम ऑफ n नंबर ऑफ एपी या फर्स्ट n नंबर ऑफ एपी। तो फिर आप वो प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं या इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं जो आपकी ही एक्सरसाइज का है, एनसीईआरटी का। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे दिया गया है हमारे पास कि अ सम ऑफ 700 रुपये जो हमारे पास हैं टू बी यूज्ड गिवन 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट। ये 7 कैश प्राइजों में 7 हिस्सों में बच्चों को बांटने हैं, स्टूडेंट्स को बांटने हैं टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। और एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेस पे बांटना है 700 रुपये 7 स्टूडेंट्स को। लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इफ ईच प्राइस इज Rs20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस। तो उसने पहले ही बोल दिया कि एक प्राइस दूसरे प्राइस से 20 रुपये कम है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। तो आपको पता करना है कि सारे प्राइजेस की कीमत क्या होगी। ठीक है, चलो फिर हम इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है कि हमारे पास नंबर कितने हैं, 7। दैट मीन्स n आपका कितना है, 7। 7 लोगों में बांटने हैं, टोटल नंबर कितना है, 7। अब हमारा उसने बोला कि टोटल अमाउंट 700, मतलब अगर मैं 7 लोग में बांटूं, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ 6 जी। ठीक है, तो ये 7 लोगों में बांटूं तो इसका टोटल सम आपका 700 रुपये आना चाहिए। ठीक, दैट मीन्स आपको दूसरा क्या दे रखा है, 7 लोगों का सम। मतलब अगर ये एक एपी होगी और एपी होगी, इसमें उसने पहले ही बता दिया कि ईच प्राइस इज 20 लेस। अगर ये आपका 100 है तो ये दूसरा वाला 80 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, और 20-20 का गैप है हर किसी के बीच में। तो मीन्स आपको दूसरी चीज क्या दे रखी है, दूसरी चीज बेटा हमें दे रखी है SN सम, और सम कितना है, 700। ठीक, आपको फर्स्ट टर्म नहीं मालूम, लास्ट टर्म नहीं मालूम, लेकिन एक और चीज आपको मालूम है। उसने बोला कि ईच के बीच में गैप कितना है, 20 का। तो आपको क्या पता है, जब गैप की बात हो जाती है तो D20 है आपका। ठीक है, अब आप इससे फॉर्मूले में लगाओ और आपका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है। हम इससे सम के फॉर्मूले में सारी चीज़ों को लगा देते, तो ये S7 है आपका। ठीक है, n यहाँ 7 होगा। S7 आपका कितना है, 700 इज इक्वल टू 7/2 और यहाँ 2a। यार हमें a तो नहीं पता, ठीक है, और 2a प्लस n-1। n आपका 7 है और 7-1 और d आपको पता है 20। आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है, a निकल जाएगा, फिर 20-20 के गैप में आप सारे निकाल लोगे। अब इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 1400 इज इक्वल टू 7, और अंदर क्या रह जाएगा, 2a प्लस 7-1 6 और 6 2 12 120। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपली। 1400 इज इक्वल टू, ये अंदर जाएगा 14a। ठीक है, एक काम कर लेते, 7 से पहले इधर कैंसिल ही कर लेते। 7 का डिनोमिनेटर में ले आओ और इधर रह जाएगा 2a प्लस 120। ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 200 रह जाएगा आपका सिंपली, और 200 इज इक्वल टू 2a प्लस 120। 120 इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, दैट 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 2a, और यहाँ रह जाएगा 80 इज इक्वल टू 2a।
ठीक है। अब आपका 2a 80 है, दैट मीन्स आपका a कितना हो जाएगा 80/2 इज इक्वल टू a। एंड इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 80/2 इज इक्वल टू a, दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा 40 इज इक्वल टू a। आपका फर्स्ट टर्म a होगा, सॉरी फर्स्ट टर्म 40 होगा, ठीक है। अब इतना आप लोगों की समझ में आ गया, ठीक है। अब इस पर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे। आपका फर्स्ट टर्म 40 है, सेकंड क्या होगा, बेसिकली क्या होगा 40 फर्स्ट टर्म है, उसके बाद 40 + 20 दैट मीन्स आपका 60 अगला होगा, क्योंकि हमें पता है डी ना 20 है। अब आप आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा, फिर 20 मीन्स 60 से 60 में 20 ऐड होगा, फिर 80 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 120 आएगा, फिर 140 आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और फिर 160 आएगा। सही है, 40 to 60 80 20 100, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा आ जाए, तो हमारा इस तरीके से आ गया, ये एक सीरीज बन गई है, ठीक है। हमें सीरीज मिल चुकी है, आपकी सीरीज है ये 40 60 80 100 120 140 एंड 160। अब यार एक्चुअली उसने बोला था कि आपका ना प्रीसीडिंग टर्म जो आने वाला टर्म होगा वो पिछले वाले से ना 20 कम होगा, तो एक्चुअली में ये सीरीज इस तरीके से नहीं इधर से शुरू होगी, दैट मीन्स यहाँ से आप इधर को चलोगे, ठीक है। मीन्स ये असेंडिंग सीरीज नहीं है, ये बढ़ने वाली नहीं है, इसमें डी जो होगा वो -20 होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो हमारी सीरीज में प्रीसीडिंग टर्म का गैप बोला था उसने 20, तो मतलब पहला वाला जो होगा वो दूसरे वाले से 20 ज़्यादा होगा, तो आपकी सीरीज इस तरीके से पूरी मिल गई है, ठीक है। लेकिन जब हम इसे लिखेंगे तो 160 से शुरू करेंगे। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आपका एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है ये, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है एक पोटैटो रेस, ठीक है। बहुत लोगों ने ऐसी कोई रेस खेली भी होगी पहले और अक्सर खेलते रहते हैं, अर्लियर क्लासेस में तो ज़रूर खेली होंगी। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक पोटैटो रेस हो रही है और पोटैटो रेस में शुरू में बकेट से 5 मीटर की दूरी पर पहला पोटैटो रखा गया है, ठीक है। एक आलू है आपका रखा गया है, आदमी जाना शुरू करता है, पोटैटो उठाता है, उठा के फिर वापस बकेट में जाता है, फिर जाता है, फिर उठाता है, फिर वापस आता है। टोटल कितने हैं आपके नंबर ऑफ पोटैटोज कितने दे रखे इन्होंने 10 पोटैटो, ठीक है। बात की है कि 10 पोटैटो रखे गए हैं एक पोटैटो रेस में और हर पोटैटो के बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट बकेट एंड पोटैटो इज 5 मीटर। पहली 5 मीटर की डिस्टेंस है और उसके बाद आपके हर किसी के बीच में 3-3 मीटर की डिस्टेंस है। तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा घूमने वाला है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि जब ना आप स्टार्टिंग से यहाँ जाओगे तो फिर वापस भी तो आओगे, तो 5 मीटर आगे चले फिर 5 मीटर बैक आए, तो पहला चलने के लिए आपने 5 + 5 कितना चले 10, ये ध्यान रखना है। फिर आप यहाँ तक 10 चल रहे, फिर यहाँ से 3 इधर फिर 3 इधर, मतलब 6 और चलोगे दूसरे के लिए, दैट मीन्स 10 + 6, अगले में कितना चलोगे 16, ये ध्यान वाली बात है। अब फिर थर्ड के लिए चलोगे, फिर यहाँ से 3 इधर फिर 6 ऐड होगा, दैट मीन्स 16 + 6 देन 22। तो इसी तरीके से आपका गैप कितना बढ़ रहा है 3-3 का, और पहले वाले का गैप कितना बेटा 10 का। अब आपको एपी बन के मिल गई, अब तो ज़्यादा इजी हो गया कि 10 16 22 और हर किसी के बीच में गैप आपने कितना दे दिया यार, हर किसी के बीच का गैप आपको दिख रहा है 6 का है, सिंपल सा है 3 का। तो अब आपको उसने बोला कि ये 10 पोटैटो पकड़ने में ना इस इंसान को कितनी मेहनत करनी होगी, और वो शायद एक कहता है कि कोई लड़की भाग रही है, तो आपको पता है कि SN निकालना है और उसने 10 आलू दे रखे हैं, तो हम S10 बोल लेते हैं इसे, ठीक है। हमने निकालना है कि आपका S10 निकालना है। S10 निकालने के लिए देखो 10 आलू हैं 10/2, आपका पहला कितना है 10, तो 2 × 10 प्लस
n कितना है 10-1 इंटू डी कितना है 6। बस फॉर्मूले में सिंपल सी वैल्यू रख ली। बस समझने वाली चीज़ क्या है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, थोड़ा घूमेगा। ठीक है, सिंपल सा आपने देख लिया और आप इसे सॉल्व कर लोगे। सॉल्व क्या करोगे, देखो सिंपल सी बात है, S10 की वैल्यू ये से ये कैंसिल हो गया, आपका 5 अंदर क्या बचा 20 प्लस ये क्या बचा, हाँ एक कम होगा 9 से 54, तो आपका ये बचा, दैट मीन्स 5 और यहाँ 74 और साइन 4 से 20 और 4 5 से 20 35 साइन 5 से 35 एंड 2 37, तो लगभग 370 मीटर के आसपास उसे दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका कैलकुलेशन करके आएगा ये आंसर आपका है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बट इसमें समझने वाली चीज़ क्या है बेटा, ये वाला ना आप 5 3 3 नहीं ले सकते। पहला आपको आने जाने का टाइम नोट करना पड़ेगा, ना आने जाने की डिस्टेंस नोट करनी पड़ेगी, टाइम नहीं, फिर ये डिस्टेंस डबल होती जाएंगी क्योंकि आप आ भी रहे हो जा भी रहे हो, दोनों केसेस होंगे ना, तो इसलिए आपका ये सवाल इस तरीके से सॉल्व होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो कि ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, आ सकता है एग्जाम में और बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये 3 नंबर या उससे ज़्यादा का आएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। समझने के लिए तो आप समझ गए होंगे आई होप, क्योंकि इतना स्मार्ट तो आप पहले से हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। हम एक और पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट, कि इस तरीके से एक लकड़ियों का गट्ठर रखा गया है और वो कह रहा है कि ये टोटल लकड़ियाँ 200 हैं, देयर आर 200 ठीक है लॉक्स ऑफ स्टैक्ड। ठीक है, आपके 200 लॉक्स हैं, लकड़ियों के पीसेस हैं, इस तरीके से वो लॉग हैं, वो रखे गए हैं 200 और इस तरीके से एक के ऊपर एक रखा गया है। और वो क्या कह रहा है कि द बॉटम रो जो आपकी है उसमें 20 लॉक्स हैं, ऊपर वाले में इससे थोड़ा सा ऊपर वाले में 19 है और ऊपर वाले में फिर 18 है, तो एक एक कम है, मतलब एक से जैसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं एक एक कम करके जिस तरीके से बना हुआ है इसी तरीके से रखे गए हैं कि एक कम एक कम एक कम। ठीक है, आपका लॉग इस तरीके से रखा गया है। तो वो पूछना चाहता है कि जब हम 200 लकड़ियों को इस तरीके से रखेंगे, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ लॉग आपको पता है 200 है, आपको पता है कि स्टार्टिंग कितनी है 20 है, आपको डी पता है कितना है 1 कम हो रहा है। वो कहना चाहता है कि यार आखिरी लॉग में ना कितनी लकड़ियां हैं और वो आखिरी लॉग कौन से नंबर का, मतलब कितने तक आएगा। आपको n निकालना है और उस n का वैल्यू निकालना है। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक n एक उसका वैल्यू। तो आपको क्या क्या पता है, देखो a आपको पता है, हम लोगों को पता है a इज 20, d हम लोगों को पता है 1। ठीक है, अब अपने को क्या नहीं पता यार, आपको और चीज़ें नहीं पता, जैसे मेनली nth टर्म नहीं पता कि लास्ट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ दूसरा क्या आता है, और आपको एक और एस एन पता है, एस एन कितना है बेटा 200। फॉर्मूला लगा लो एस एन का सिंपल सा, यहाँ से लिखेंगे 200 इज इक्वल टू एन, आप एन अपने को है नहीं पता। ठीक है, एन अपॉन 2 इंटू आपका 20 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी आपका 1 है, लगा लिया, ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू एन बाहर रहेगा और ये आपका 22 या 40 प्लस एन माइनस 1। ठीक है, आपका ये पूरा आएगा। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व क्या करेंगे, सिंपल सा ऊपर मल्टीपल कर लेते हैं, इससे पहले ओपन कर लेंगे। हम लोग ओपन करेंगे तो सिंपल सा है 400 इज इक्वल टू एन और ये -1 ये +40 दैट एन प्लस 39 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो एन प्लस 39 जब आप मल्टीपल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 400 इज इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 39n। ठीक है, तो आपका बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खुल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे सॉल्व करेंगे इसे, एन स्क्वायर प्लस 39n माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल से हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे।
कि ये आपका आंसर आ जाए। अब थोड़ा सोच लेते हैं किसी किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस सवाल में एक चीज़ गड़बड़ हो गई कि हमारा डी जो था वो -1 था। ये -1 क्या था कि इसने बोला ऊपर को ना हमारा -1 हो रहा है, तो ये -1 हो जाएगा। तो एक्चुअली में हमारा यहाँ पे -1 आएगा, -1 आएगा तो ये -n हो जाएगा, ये +1 रह जाएगा और फिर ये 39 नहीं है 41 होगा। ठीक है, तो आपका 41 होगा और यहाँ पे 41 रहेगा और 41, तो ये आपका इस तरीके से होगा। और ये n जो आपका माइनस का चल रहा है, ये साइड चेंज करने पे प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका प्लस, ये आपका प्लस और ये 39 आपका किस चीज़ का रह जाएगा, माइनस, और 41 आपका क्या रह जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब सेंटर टर्म डिवीजन से सीधे सीधे कर लेते हैं, n² माइनस और ये वाला टर्म आपका कितना हो जाएगा, 25n माइनस 16n। इन दोनों का सम आपका 41 होता है और मल्टीपल करके 400 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम इसे कर लेते हैं +400 और जब आप इसे सॉल्व करेंगे आगे यहाँ से और यहाँ से, तो आपका n कॉमन आएगा, n-25 ये बचेगा, यहाँ से आपका -16 कॉमन आएगा, n-25 ये बचेगा, तो n-25 और n-16। अब आपका इस तरीके से होगा n-25 एंड n-16, तो या तो n की वैल्यू 25 होगी या n की वैल्यू 16 होगी। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू 25 होगी या 16 होगी, इस तरीके से आपका, लेकिन आपको पता है कि जो लॉग रखा गया है वो किधर होगा। ठीक है, क्योंकि कम हो रही है तो 16वें नंबर पर होगा, 25 तो हो नहीं सकते, 25 बड़ा हो जाएगा ना, 25 के हिसाब से आप नंबर डालते डालते बहुत ऊपर चला जाएगा, तो 16वें नंबर पर आपका होगा, बेसिकली 16 नंबर पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका n=16 हो चुका है। अब आप इसे सिंपली देख सकते हैं और ये वाला नोट कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा 16, और फिर आप इसको आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि आपको पता है n की वैल्यू आपने 16 रखनी है, 16 नंबर पे कौन सा आएगा, तो आप सीधा सीधा लगा सकते हैं n की जगह में nth टर्म का फॉर्मूला a+n-1 इंटू डी वाला है। ठीक है, तो a+n-1 इंटू डी का फार्मूला लगा के आप nth टर्म की वैल्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 16 नंबर पर कौन सा होगा। ठीक है, तब तक के लिए इसे नोट कर लीजिएगा और तब तक के लिए हम चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बाहर जाने पे मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। ठीक है, घर में आते टाइम, बाहर से घर आते टाइम अपने हाथ ज़रूर धोइए अच्छे से। तब तक के लिए बाय बाय।